अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 की छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज से हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फिर चलें, फिर बिना टाइम वेस्ट के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलें फिर एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ सेट और नॉट। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट गिवन है और हमने उनको रीड करके ये बताना है कि क्या ये हमारे पास स्टेटमेंट सेट है कि नहीं है। तो अगर आप लोग सेट की डेफिनेशन को याद करें जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, तो सेट हमारे पास क्या होता है, अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेट की डेफिनेशन को जहन में रखते हुए हम इन स्टेटमेंट को बताएंगे कि क्या ये हमारे पास सेट है कि नहीं है। तो चलें फिर फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, द 5 प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए ये स्टेटमेंट हमारे पास वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि इस बात से हर कोई एग्री करेगा। तो अगर ये वेल डिफाइंड है तो ये हमारे पास सेट भी होगा। तो यहाँ पर फिर हम लोग मेंशन कर देते हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास सेट है। अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट। तो अब यहाँ पर देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन का जिक्र हुआ है। तो हो सकता है ना कि एक स्टूडेंट के लिए वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है उसके लिए डिफिकल्ट ना हो। तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि इस बात से हर कोई एग्री नहीं करेगा। तो अगर एग्री नहीं करेगा तो वेल डिफाइंड नहीं है, अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो ये हमारे पास सेट भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारे पास सेट नहीं है। तो अब थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये देखें ये हमारे पास क्लियरली सेट है क्योंकि ये इस बात से हर कोई एग्री करेगा। अगर एग्री करेगा तो वेल डिफाइंड है, अगर वेल डिफाइंड है तो ये हमारे पास सेट है। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं। अब फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, द नोटी बॉयज ऑफ द स्ट्रीट। तो अब देखिए यहाँ पर नोटी बॉयज का जिक्र हुआ है। तो इस बात से हर कोई एग्री नहीं करेगा। किसी की नज़र में वो नोटी हो सकते हैं, किसी की नज़र में वो नोटी नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो ये हमारे पास सेट भी नहीं है। तो 5 स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो 5 स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखिए जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है ये क्लियरली हमारे पास सेट है क्योंकि इस स्टेटमेंट से हर कोई एग्री करेगा। अगर एग्री करेगा तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड है, अगर वेल डिफाइंड है तो ये हमारे पास सेट भी है। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। तो 6 स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, द प्लेयर्स ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो ये भी क्लियरली हमारे पास सेट है क्योंकि इससे हर कोई एग्री करेगा। तो यहाँ पर फिर हम लोग मेंशन कर देते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारे पास सेट है। तो चलें अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, द शार्प बॉयज ऑफ द स्कूल। अब देखिए यहाँ पर शार्प बॉयज का जिक्र हुआ है। तो हो सकता है कि किसी की नज़र में वो शार्प बॉयज हों और किसी की नज़र में वो ना हो। तो इसका मतलब कि हमारे पास स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो ये हमारे पास सेट भी नहीं है। तो यहाँ पर फिर हम लोग मेंशन कर देते हैं कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये हमारे पास सेट नहीं है। तो अब हम सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं, द नेचुरल नंबर लेस देन 50। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्लियरली सेट है। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं क्योंकि इस स्टेटमेंट से हर कोई एग्री करेगा। तो अब हम लास्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं, द होल नंबर्स लेस देन 9। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास वेल डिफाइंड है। तो इट्स मीन कि हमारे पास सेट है। तो यहाँ पर फिर हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। तो चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो चलें फिर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में हमारे पास एक सेट गिवन है ए और उसके एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू एंड दूसरा सेट हमारे पास गिवन है बी और उसके एलिमेंट है ए, बी, सी एंड सो ऑन सी। मीन्स के बी के एलिमेंट में ए से लेके जी तक एलिमेंट है, जेड तक एलिमेंट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 सेट गिवन है और हमने इनको देखते हुए बताना है जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है वो हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो चलें फिर मजीद देखते हैं। तो ये हमारे पास गिवन है और इनको हमने ये बताना है कि ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले तो हमारे पास गिवन क्या है, सेट ए और बी। तो इनको देखते हुए फिर हम चेक करते हैं बारी बारी। तो सबसे पहले फिर हम पार्ट 1 को देखते हैं। तो पार्ट 1 में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है सेट ए से। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने सेट ए को चेक करना है। तो यहाँ पर फिर हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ए हमारे पास बिलोंग कर रहा है सेट ए से। तो इसका मतलब ये कि जो हमारे पास पार्ट 1 है ये हमारे पास ट्रू है। तो यहाँ पर फिर हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, बी बिलोंग कर रहा है सेट ए से। तो चेक करते हैं सेट ए को।
तो सेट ए है और इसके एलिमेंट हमारे पास ये हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास बी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि बी हमारे पास बिलोंग नहीं कर रहा सेट ए से। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पर फिर हम लोग मेंशन कर देते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखें डी बिलोंग नहीं कर रहा सेट ए से। तो सेट ए को चेक करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, डी हमारे पास बिलोंग नहीं कर रहा सेट ए से, क्योंकि यहाँ पर देखें यहाँ पर कहीं भी डी नहीं है। तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, सी बिलोंग नहीं कर रहा सेट बी से। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमने सेट बी को देखना है। तो सी यहाँ पर बिलोंग कर रहा है बी से, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि सी बी का एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सी बी का एलिमेंट नहीं है, मीन्स कि सी बिलोंग नहीं कर रहा बी से। तो ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि सी तो हमारे पास बिलोंग कर रहा है बी से। तो अब हम पार्ट 5 को देखते हैं। तो यहाँ पर देखें आई बिलोंग कर रहा है बी से। तो सेट बी को देखते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, ए से लेके जी तक इसमें एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर फिर आई भी तो होगा। तो इसका मतलब कि आई बिलोंग कर रहा है बी से। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे है हमारे पास आई बिलोंग कर रहा है सेट ए से। तो चेक करते हैं, क्लियरली हमें नजर आ रहा है आई बिलोंग कर रहा है सेट ए से। तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, एफ बिलोंग कर रहा है ए से। तो सेट ए को देखते हैं। सेट ए में एफ नहीं आ रहा, ठीक है, हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि एफ सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें कह रहे हैं कि वी बिलोंग कर रहा है सेट ए से। तो सेट ए को चेक करते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स ये सब हैं और यहाँ पर वी नहीं आ रहा, हमें क्लियरली नजर आ रहा है। तो इसका मतलब कि वी बिलोंग नहीं कर रहा सेट ए से। तो हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है ये हमारे पास फॉल्स है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, एक्स बिलोंग नहीं कर रहा सेट ए से। तो चेक कर लेते हैं, सेट ए में एक्स नहीं आना चाहिए गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि एक्स बिलोंग नहीं कर रहा सेट ए से। इसका मतलब कि ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में जी बिलोंग कर रहा है सेट बी से, मीन्स कि जी एलिमेंट है सेट बी का। तो चेक कर लेते हैं सेट बी को। सेट बी में जी बिलोंग कर रहा है, हमें क्लियरली नजर आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, एम बिलोंग नहीं कर रहा बी से। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर तो m बिलोंग कर रहा है, क्योंकि देखिए b के एलिमेंट्स a से लेके z तक हैं। तो यहाँ पर m भी आएगा और m भी बिलोंग करेगा सेट b से। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि m बिलोंग नहीं कर रहा सेट b से। इसका मतलब कि ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पर फिर हम लोग मेंशन कर लेते हैं। अब देखें लास्ट स्टेटमेंट में a बिलोंग कर रहा है b से। तो चेक कर लेते हैं, बिल्कुल a हमारे पास बिलोंग कर रहा है सेट b से। इसका मतलब कि ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। तो चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो चलें फिर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग ईदर ऑफ अ सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो सेट का अगर हमने मेंबर को शो करना हो तो हम बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं, और अगर सेट का मेंबर ना हो तो हम नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, हमने बिलोंग्स टू या फिर नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाना है। तो चलें फिर फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट 1 पर देखें, एक सेट है हमारे पास और उसके एलिमेंट हमारे पास 2 और 3। और अगर हम इस साइड पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है, लेकिन इस सेट में हमारे पास 1 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये कि 1 बिलोंग नहीं करेगा इस सेट से। तो फिर यहाँ पर हम लोग नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेट को देखेंगे। सेट में हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं ए, बी और सी। और अगर हम लोग इस साइड पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास बी आ रहा है। तो इसका मतलब बी बिलोंग्स करेगा हमारे पास इस सेट से। तो यहाँ पर हम लोग बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। तो चलें अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, द सेट ऑफ वोवेल्स। अब देखें, वोवेल्स लेटर का हमें पता है ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, ठीक है, और आई हमारे पास बिलोंग करता है सेट ऑफ वोवेल्स में से, हमें क्लियरली पता है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास कौन सा साइन आ जाएगा, बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। तो चलें नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, द सेट ऑफ पेट्स, और दूसरे साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, स्नेक आ रहा है। तो हमें पता है स्नेक जो है वो पेट एनिमल्स में नहीं आता। तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या लिख देंगे, नॉट बिलोंग्स टू। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास काउंटिंग नंबर है और यहाँ पर हमारे पास 15 है, और 15 काउंटिंग नंबर में आता है। तो यहाँ पर फिर हम लोग कौन सा साइन लगा देंगे, बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे।
तो चलें अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब यहाँ पर हमारे पास होल नंबर्स हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या है, जीरो है। और हम सबको पता है कि जीरो सेट ऑफ होल नंबर्स में आता है, मीन्स के बिलोंग करता है। तो यहाँ पर फिर हम लोग कौन सा साइन लगा देंगे, बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, द सेट ऑफ क्रिकेट टीम। यहाँ पर हमारे पास सेट ऑफ क्रिकेट टीम है और यहाँ पर हमारे पास है गोलकीपर, जबकि क्रिकेट टीम में गोलकीपर नहीं होता। तो फिर यहाँ पर हम लोग कौन सा साइन लगाएंगे, नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। तो चलें अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है और जबकि यहाँ पर हमारे पास कैपिटल बी आ रहा है, तो ये क्लियरली हमारे पास नॉट बिलोंग्स टू है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैपिटल बी है जबकि यहाँ पर स्मॉल लेटर्स का जिक्र हुआ है। तो यहाँ पर फिर हम लोग नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर देख दिए द सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ अ स्कूल बैग और इस साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, नोटबुक आ रहा है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि स्कूल बैग में हमारे पास नोटबुक होती है, तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। तो अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, द सेट ऑफ जंगल एनिमल्स और इस साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, इस साइड पे हमारे पास लाइन आ रहा है। तो ये भी हमारे पास क्लियरली बिलोंग्स टू है, क्योंकि हमें क्लियरली पता है जंगल एनिमल्स में हमारे पास लाइन होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। एंड आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस किए। अगर आप लोगों को कोई भी इशू आज के लेक्चर से रिलेटेड आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।